नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIII द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैं कौन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के कक्षा 1 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 1.5 एवं पाठ का नाम पकौड़ी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से इनको कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 30 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले इसकी नवीनता एवं उपयोगिता की। तो पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाते हुए विद्यार्थियों में चिंतन और विश्लेषण क्षमता का विकास करते हैं, जिससे उनमें कॉन्सेप्ट की समझ विकसित होती है एवं कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह थी इस पाठ की नवीनता एवं उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन करना कैसे है, जिसके लिए शिक्षक को क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो शिक्षक कुछ डिज़ाइनर नोट्स भी तैयार करके रखेंगे अपने पास, जैसे कि कुछ पर्ची में कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ नाम या फिर चित्र बनाकर रखेंगे पर्ची के अंदर। जैसे कि इस पाठ के लिए जो कॉन्सेप्ट प्रयुक्त हो रहा है वह यह है कि वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान, वाक्य निर्माण, विभिन्न नाम व्यंजन, सब्जियां, सवारियां, क्रिया शब्द, यातायात के साधन, 1 से 6 तक की गिनती, यानी इतनी सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में सम्मिलित है। यानी इन सभी में से कोई भी शब्द या किसी भी प्रकार का कोई वाक्य इसमें हो सकता है शामिल, किसी प्रकार का कोई भी लेखा चित्र हम उस पर्ची में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक कुछ डिज़ाइनर नोट तैयार कर लेंगे इस पाठ से संबंधित, कॉन्सेप्ट से संबंधित, और कक्षा में इनको साथ में लेकर जाएंगे। अब जैसे ही सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो यह सुनिश्चित भी कर लेते हैं कि यह पाठ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका हो एवं उनको कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करा दिया गया हो। तो जैसे ही सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं तो शिक्षक अनुक्रमांक या नाम जैसे भी उनको सहायता हो, जैसे भी उनको सहूलियत हो, वह उस प्रकार से इसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। मान लीजिए अनुक्रमांक 1 के स्थान पर 1 को बुलाते हैं। अनुक्रमांक 1 वाले विद्यार्थियों को एक पर्ची भी दी जाती है। जैसे ही वो पर्ची खोलकर देखता है तो उसको समझ जाता है कि क्या उसमें लिखा हुआ है, और फिर सभी विद्यार्थी उससे एक एक करके प्रश्न पूछते हैं उस पर्ची के बारे में कि आखिर उस पर्ची में क्या है। और जैसे ही सही उत्तर मिलता है तो वह विद्यार्थी बता देता है कि हाँ, ये सही उत्तर है और मैं ये हूँ। तो इसी प्रकार इसका नाम रखा गया है कि मैं कौन हूँ, यानी सभी विद्यार्थी पहचानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं, यानी आपका जो पर्ची में नाम लिखा है वो वही आपका सही नेम। तो इसको उदाहरण से समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से इसको क्रियान्वयन करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए खेल तैयार कर लेते हैं, संभावित उत्तर सभी शिक्षक पूछेंगे कि चलिए खेल की शुरुआत करें। सभी विद्यार्थी बोलेंगे हाँ। तो एक विद्यार्थी को बुला लिया जाता है अनुक्रमांक के स्थान पर, और जैसे ही उसको पर्ची दी जाती है तो वह अपनी पर्ची को जो है खोल के देखता है, और पर्ची में जो नाम लिखा होता है, मान लीजिए नमकीन नाम लिखा है, मान लीजिए उसमें कुछ एक नाम लिखा हुआ है नमकीन, तो वह ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या नाम है। तो शिक्षक वहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं सड़क पर चलती हूँ, मैं कौन हूँ बताओ। तो बताएगा कि नहीं, ये नहीं है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए कि क्या मैं एक गाड़ी हूँ, या क्या मैं एक 4 पहिए की गाड़ी हूँ, क्या मैं 2 पहिए का, क्या मैं खाने वाली चीज़ हूँ। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। यदि सही उत्तर होता है तो वो हाँ बोलता है विद्यार्थी, यदि गलत होता है तो नहीं बोल देता है। तो मान लीजिए चलिए साइकिल, एक शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए पकौड़ी शब्द बोला, पकौड़ी शब्द लिखा हुआ है उस पर्ची में। तो देखें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए उस विद्यार्थी पूछते हैं क्या मैं कोई खाने वाली चीज़ हूँ, तो विद्यार्थी बोलते हैं नहीं, हाँ। विद्यार्थी बोलता है हाँ बिल्कुल है। फिर पूछते हैं क्या मैं फ्राइड या तलने वाली चीज़ हूँ या फिर नॉर्मल चीज़ हूँ, तो विद्यार्थी बोलता है कि हाँ तलने वाली चीज़ है। फिर विद्यार्थी पूछते हैं क्या मैं नाश्ते में खाने वाली चीज़ हूँ या खाने में, तो बोलता है नाश्ते में। तो क्या मैं बेसन से मिलकर या बनती हूँ, तो बोलता है हाँ।
तो एक विद्यार्थी बोलता है क्या मैं पकौड़ी हूँ, बोलता है हाँ। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जो इस प्रकार से उत्तर निकालते हैं सभी विद्यार्थी, और वह प्रश्न किसी प्रकार का या शब्द किसी प्रकार का हो सकता है पर्ची में। इसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों के साथ भी यह प्रक्रिया की जाती है और धीरे धीरे करके वह उत्तर तक लेकर आते हैं। इसमें कई सारी चीज़ों का विकास होता है विद्यार्थियों को। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो तक पहुँचे एवं देखें, अपनी अपनी कक्षाओं में क्रियान्वयन भी करें। मैं इसी के साथ आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।